बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग जो है खनिज संसाधन को पढ़ेंगे और इसके पहले हमारा एक क्लास हो चुका है खनिज संसाधन में, जिसमें कि हम पढ़ाए थे आप लोगों को कि खनिज क्या है, खनिज कितने प्रकार के होते हैं, राइट ना, ये सब पढ़ा दिए थे। आज हम लोग खनिज के वितरण के बारे में पढ़ेंगे और कुछ कुछ खनिजों के अंतर के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पहले हम लोग बताए थे आप लोगों को कि लौह खनिज और अलौह खनिज में अंतर क्या होते हैं, तो बता दिए थे आप लोगों को ना, तो थोड़ा बताइएगा लौह खनिज और अलौह खनिज में क्या अंतर है। देखो थोड़ा सा रिमाइंडर कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना। लौह खनिज के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे, लौह खनिज में पढ़े थे कि वैसा खनिज जिसमें कि लोहे की अंश अधिक होती है उसको लौह खनिज कहते हैं, है ना। और वैसा खनिज जिसमें कि लोहे की अंश जो है नहीं के बराबर होती है उसे अलौह खनिज कहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को हम पढ़ लिए थे हम लोग। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है। सबसे पहला क्वेश्चन आज हम लोगों का यही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एकदम एक एक बातों को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ देता है कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है, तो देखो इसको कैसे लिखना है। देखो सबसे पहली बात लिखना है कि धात्विक खनिज एवं अधात्विक खनिज में निम्नलिखित अंतर है। पहला क्या है, इधर एक यहाँ पे बीच में एक लाइन खींच देनी है, इस साइड में धात्विक खनिज लिखने है, इधर अधात्विक खनिज को लिख देना है। और इस लाइन में आपको धात्विक खनिज के बारे में कम से कम 3 से 4 पॉइंट को लिखना है और इधर अधात्विक खनिज के बारे में 3 से 4 पॉइंट को लिखना है। क्या क्या लिखना है हम अभी यहाँ पे बता देते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखना है कि धात्विक खनिज को गलाने पर धातु की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? धातु की। जब भी हम धात्विक खनिज को गलाएंगे तो उससे हमको क्या मिलेगा? धातु ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद लिखना है, इधर क्या लिखना है अधात्विक में कि अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु की प्राप्ति नहीं होती है। ये है पहला मुख्य अंतर, ठीक है ना। धात्विक खनिज को जब हम आग में गलाएंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा? धातु मिलेगा, जबकि अधात्विक खनिज को जब हम आग में गलाएंगे तो हमें उससे धातु नहीं मिलेगा। सबसे पहला अंतर तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा में क्या बोले हैं, ये कठोर और चमकीले होंगे। क्या होंगे बाबू मेरे? ये कठोर और चमकीले होंगे। कौन से खनिज? धात्विक खनिज। धात्विक खनिज क्या होंगे? कठोर और चमकीले होंगे, जबकि अधात्विक खनिज होंगे ये कठोर और चमकीले नहीं होंगे, ठीक है ना। उसके बाद सबसे मुख्य पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे क्या लिखना है कि यह प्रायः अग्नेय चट्टानों में मिलते हैं। कल हम इसके बारे में बताए थे अग्नेय चट्टान के बारे में। अग्नेय चट्टान में ये प्रायः मिलते हैं, जबकि यह जो होते हैं प्रायः किस में मिलते हैं? परतदार चट्टानों में मिलते हैं, ठीक है। धात्विक खनिज जो होते हैं ये अग्नेय चट्टान में मिलते हैं, ठीक है। कहाँ मिलते हैं? अग्नेय चट्टान में। जबकि अधात्विक खनिज जो होते हैं ये हमें कहाँ मिलती है? परतदार चट्टानों में। कहाँ मिलती है बाबू? परतदार चट्टानों में, ठीक है ना, याद रहेगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। धात्विक खनिज को जब हम गलाएंगे आग पे तो इससे धातु की प्राप्ति होगी, जबकि अधात्विक खनिज को जब हम आग में गलाएंगे तो इससे धातु की प्राप्ति नहीं होगी। उसके बाद ये कठोर और चमकीले होंगे, ये कठोर और चमकीले नहीं होंगे। ये अग्नेय चट्टान में पाए जाते हैं और ये काम हमको मिलते हैं परतदार चट्टान में मिलते हैं। ये हो गए 3 मुख्य कारण, ठीक है ना। उसके बाद चौथा क्या लिखना है, इन्हें पीट कर तार बनाया जा सकता है। इसे ये पीटने पर टूटता नहीं है। धात्विक खनिज जो होते हैं इसको हम लोग पीट पीट के क्या कर सकते हैं? तार बना सकते हैं। और अधात्विक खनिज को हम लोग पीट करके तार नहीं बना सकते, ये टूट जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे बाबू मेरे? चूर चूर जाएंगे पीटने पे, ठीक है ना। हालांकि ये तुम लोगों को जब ये देखा होगा तो धातु और अधातु में जो अंतर हुआ था उससे ये काफी मिलता जुलता आंसर है कि नहीं है, जो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े थे। तो खैर कोई बात नहीं है, तो आगे हम लोग अब बढ़ते। देखो कल हम लोग ये भी पढ़े थे भारत में लौह अयस्क का वितरण किस प्रकार से है, ठीक है ना। तो आज हम लोग देखो कल हम इसके बारे में सिर्फ डिटेल में चर्चा सिर्फ किए थे, है ना। और आज हम लोग जानेंगे कि भारत के किस किस राज्यों में कितना कितना लौह अयस्क है और कहाँ कहाँ में लौह अयस्क कहाँ कहाँ हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग इसको भी एक नज़र डालेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है? कर्नाटक। क्या है बाबू? कर्नाटक। भारत में जो होता है ना लगभग यहीं पे 1/4 जो है लौह अयस्क का उत्पादन होता है। कहाँ पे? कर्नाटक में। हम यहाँ पे एक चीज कह सकते हैं कि पूरा भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है, ठीक है। कितना? 1/4। कितना होता है बाबू? 1/4, ठीक है ना। आगे बढ़े हम लोग, तो देखो ध्यान से। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे कहाँ कहाँ पे चट्टानें मिलती है, तो बेल्लारी में मिलती है। उसके बाद हासपेट में मिलती है। कहाँ मिलती है बाबू? बेल्लारी और हासपेट में मिलती है। कहाँ कहाँ मिलती है? बेल्लारी और हासपेट में मिलती है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। दूसरा कौन सा स्टेट है? बोलो। छत्तीसगढ़। कहाँ पे? अच्छा यहाँ पे एक और भी जगह है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है संदूर। क्या नाम है रे? संदूर एक जगह है जहाँ पे ये पड़ता, कहाँ पे हमारा?
कर्नाटक में ही पड़ता है, वहां पर भी ये जो लौ एस की उत्पादन होती है। कहाँ पे? संदूर में, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा देखो कौन सा है, छत्तीसगढ़। क्या है बाबू? छत्तीसगढ़। यह जो है कर्नाटक के बाद दूसरा सबसे अधिक उत्पादन करता है लौ का। क्या करता है? कर्नाटक के बाद सबसे दूसरा अधिक लौ उत्पादन वाला क्षेत्र कौन है? छत्तीसगढ़। सबसे अधिक कौन है? कर्नाटक, ठीक है ना। उसके बाद देखो जो क्षेत्र जो पूरा देश का लगभग 20% लौह का उत्पादन करता है। कितना करता है बाबू? लगभग 20% लौह का उत्पादन करता है। यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ हमको देखने के लिए मिलता है, दांतवाड़ा जिले का क्या है रे? बैलाडी। क्या है रे? बैलाडीला। क्या लिखा हुआ है? बैलाडीला। मतलब कि दांतवाड़ा जिला जो है वहीं पे पड़ता है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। दांतवाड़ा, ठीक है ना। दांतेवाड़ा है, अच्छा ठीक है। देखो छत्तीसगढ़ का दांतेवाड़ा जिला का कहाँ है? बैलाडीला है, ठीक है ना। उसके बाद फिर दुर्गा जिले का दिल्ली है। उसी प्रकार दिल्ली नहीं समझना, दिल्ली दिल्ली, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? राजहरा है। तो ये सब जो है प्रमुख वहां पे क्या है रे? लौह का उत्पादन करने वाला डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। कहाँ के? छत्तीसगढ़ के, ठीक है ना। उसके बाद देखो वहां पे तुमको रायगढ़, बिलासपुर और सरगुजा के भी क्षेत्र में तुमको लौ का उत्पादन देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखो यहाँ का अधिकांश जो लोहा है वो क्या है? विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा बाबू। देखो भारत में है ना किस राज्य से जो है लौ का उत्पादन जापान को निर्यात किया जाता है? तो कहाँ पे बोलना है? छत्तीसगढ़। अगर छत्तीसगढ़ में भी बोलेगा कहाँ से, तो बाबू याद रखना कहाँ से होता है? विशाखापट्टनम से। कहाँ से? विशाखापट्टनम बंदरगाह है जहाँ की छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है ना। बताए थे हम लोग, इसके बारे में पढ़े हुए थे विशाखापट्टनम के बारे में। कहाँ पड़ता है ये जस्ट ही समुद्र के किनारे है ये बंदरगाह, ठीक है ना। और वहां से वो डायरेक्ट कहाँ पे निर्यात कर देता है? जापान को, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। अगला देखो कौन सा है? उड़ीसा। कौन है बाबू मेरे? उड़ीसा। उड़ीसा क्या है? ये देश का लगभग 19% लौह का उत्पादन करता है। मतलब ये तीसरा हो गया। सबसे अधिक 1/4 कौन कर दिया? कर्नाटक कर दिया। छत्तीसगढ़ 20% कर दिया। उसके बाद उड़ीसा कितना करता है? 19%। उड़ीसा कितना करता है? 19%, ठीक है ना। देखो उसके बाद यहाँ देखो यहाँ के प्रमुख खाने कहाँ कहाँ है? देखो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या है? गुरु माहिसानी। क्या है रे? गुरु माहिसानी, ठीक है ना। यहाँ के प्रमुख स्थान है ये, ठीक है। उसके बाद देखो बादाम पहाड़। क्या नाम है? बादाम पहाड़, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है रे? मयूरगंज में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बाबू? मयूरगंज में बादाम पहाड़ पड़ता है। जहाँ ये कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है बाबू? उड़ीसा में लौह उत्पादन के लिए प्रमुख स्थान है, ठीक है ना। उसके बाद एक और जगह जिसका नाम है क्या रे? किरीबुरु। क्या लिखा है रे? किरीबुरु होगा, ठीक है। यहाँ पे बुरु लगता है, ठीक है। किरीबुरु कौन सा जगह है? किरीबुरु, ठीक है ना। यहाँ पे जो है ये लौह का उत्पादन अच्छे तरीके से सबसे अधिक होता है। कहाँ पे? उड़ीसा में। कौन कौन जगह बताए बाबू? गुरु माहिसानी। कौन सा जगह है? गुरु माहिसानी। बादाम पहाड़ कहाँ पड़ता है? ये मयूरगंज में। तो ये भी क्वेश्चन दे देगा बादाम पहाड़ किस स्थान पे पड़ता है? तो कहाँ पे पड़ता है? मयूरगंज में। कहाँ पड़ता है बाबू? मयूरगंज में। एक और जगह है जिसका नाम है क्या रे? किरीबुरु। क्या नाम है? किरीबुरु, ठीक है ना। इस जगह पे क्या होता है? लौह का उत्पादन सबसे अधिक होता है उड़ीसा में, ठीक है ना। आगे बढ़े, ये हो गया हमारा तीसरा। उसके बाद देखो चौथे में चलते हैं, गोवा। क्या है रे? देखो गोवा जो है ना ये देश का सबसे बड़ा चौथा लौह उत्पादन राज्य है। कौन रे? गोवा, ठीक है ना। फर्स्ट में कौन बताए? कर्नाटक में कितना भाग? 1/4। अगर ये परसेंट में देगा तो कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। परसेंट में देगा तो 100 का गुना करो 1/4 कितना होता है? जल्दी करो। अरे 100 का 1/4 निकालो ना रे बाबू। कितना हो गया? 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। कितना परसेंट हो गया? 25%। कितना परसेंट हो गया? 25%। कहाँ पे? 25% कहाँ होता है लौह उत्पादन? कर्नाटक में। छत्तीसगढ़ में कितना परसेंट? 20%। कितना परसेंट? 20%। छत्तीसगढ़ में हो गया 20%। उसके बाद देखो उड़ीसा में कितना परसेंट? 19%। कितना परसेंट? 19%। उसके बाद गोवा में कितना है रे? गोवा में नहीं दिया हुआ है। हाँ हाँ गोवा में 16% है। यहाँ पे है तो गोवा में कितना परसेंट है? 16%, ठीक है ना। तो यहाँ तक हो गया हमारा। इसके बाद और भी हमारा 3 स्टेट है। कितना स्टेट है? 3 या 4 स्टेट होंगे। उस चारों स्टेट को हम लोग देखते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद हमारा 5वां नंबर पे कौन आएगा? झारखंड। कौन आएगा बाबू? भारत में 5वां सबसे बड़ा लौह उत्पादन राज्य कौन है?
झारखंड है। कौन है? झारखंड। देखो ध्यान से, झारखंड जो है यहाँ पे 15% से भी अधिक लोहा का उत्पादन होता है। कितना रे? 15% से भी अधिक लौह का उत्पादन होता है। और यहाँ पे हमें कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है? देखो, पूर्व एवं पश्चिम सिंहभूम में कहाँ मिलता है? पूर्व एवं पश्चिम सिंहभूम में। उसके बाद फिर देखो, सरायकेला हो गया तुम्हारा, पलामू हो गया, धनबाद हो गया, उसका हजारीबाग हो गया, फिर लोहरदगा हो गया और रांची हो गया। इतना सा जगह पे हमको झारखंड में लौह का उत्पादन देखने के लिए मिलता है। ठीक है ना। उसके बाद देखो कौन है? महाराष्ट्र। छठा नंबर पे कौन है रे? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मुख्य रूप से लोहा का उत्पादन होता है, यहाँ 15% से भी कम होती है। क्या होती है? 15% से भी कम होती है। और यहाँ पर जो है हमको मुख्य रूप से देखने के लिए मिलता है कहाँ? चंद्रपुर में, रत्नागिरी में और भंडार जिला में। कहाँ मिलता है? चंद्रपुर में, रत्नागिरी में और भंडार जिला में। देखो ये सब जगह पे लौह का उत्पादन होता है। जहाँ पे लौह का उत्पादन अधिक होता है ना, वो राज्य होता है ना बहुत तेजी से ग्रो करता है। बस समझ में? खनिज है ना वहाँ पे जी। खनिज का इंपॉर्टेंस क्या बताएं हम? खनिज जो होता है हम लोगों के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है। अगर किसी भी राज्य या किसी भी देश के पास में जितना अधिक खनिज होता है, वो राज्य या वो देश जो होता है तेजी से ग्रो करता है। बात समझी? वो आयात निर्यात करता है, तो बहुत उसमें से उसको इनकम होता है, पैसे वैसे बहुत हो जाता है वो लोग के पास। ठीक है। आगे देखते हैं। आज देखो, अगर झारखंड हम लोगों से अलग नहीं होता बिहार से, तो आज हम लोगों के पास भी खनिज होता कि नहीं होता? और हम लोग का भी बिहार तरक्की करता है। लेकिन आज देख लो बिहार का स्थिति कितना खराब है कि नहीं है? यहाँ एक भी चीज का कोई खनिज, कौन चीज यहाँ मिलता है जी? वो गया जिला में चूना पत्थर चूना पत्थर मिलता है। बताओ। देखो जितना, देखो एक बात तो है, प्रकृति एक नियम लगा के रखा हुआ है। ठीक है। जो चीज अधिक कीमती है उसका मतलब क्या रखा है? उसको सीमित रख दिया है। ठीक है ना। तुम्हें देखो जितना लौह उत्पादन, ये सब क्या है? बहुत कीमती सब चीजें है कि नहीं है? लौह उत्पादन जो है ये बहुत कीमती है, लेकिन इसका उपयोग जो है बहुत ज्यादा है। कीमती है, उपयोग ज्यादा है, लेकिन है मात्रा इसका बहुत कम। और जिस चीजों का उपयोग कम है वो भरदम रखा हुआ है। देख लो, कोयला देख लो तुम, कोयला देख लो, चूना पत्थर देख लो, ये सब चीजों का ढेर ही रखा पड़ा हुआ है भारत में, लेकिन इस सब का उपयोग ही कम है। बस जो कहा जाता है ना, जिसका अगर अपना भाव बढ़ाना है ना, ठीक है, तो अपनी क्वांटिटी पे ध्यान दो, क्वांटिटी पे। ठीक है। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चाहिए होता है। ठीक है। और जितना तुम्हारा क्वालिटी और क्वांटिटी अधिक होगा, गेन करेगा, उतना तुम्हारा वो होगा, क्या कहते हैं उसको, डिमांड बढ़ेगा तुम्हारा। ठीक है ना। तो चलो इस चीजों को देखते हैं अब। यहाँ पे आंध्र प्रदेश में देखो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है करीमनगर। कहाँ है रे बाबू? करीमनगर। उसके बाद फिर क्या है रे? वारंगल है। कहाँ है रे? वारंगल। फिर है कुरनूल में, फिर है कडप्पा में। कहाँ है रे? कडप्पा। ठीक है। ये याद रखना, करीमनगर, वारंगल है, कुरनूल है और कडप्पा है। ठीक है। इतना सा जगह आंध्र प्रदेश में है, लौह का उत्पादन देखने के लिए हमें मिलता है। उसके बाद फिर देखो क्या है? तमिलनाडु। क्या है बाबू मेरे? तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या है? तमिलनाडु में कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है हमको? तीर्थमल्लई पहाड़ी पे। कहाँ मिलता है? तीर्थमल्लई पहाड़ी पे। ये हमारा सेलम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बाबू? सलेम में। कहाँ पड़ता है? सॉरी, कहाँ पड़ता है? सलेम में पड़ता है। उसके बाद फिर एक नीलगिरी पहाड़ी के पास में कौन है रे? यादपल्ली। कौन है रे? यादपल्ली। यहाँ पर भी लोहे का उत्पादन मुख्य रूप से होती है। बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत है? लोहे का उत्पादन के इस जो हम टॉपिक जो 7 को जो लिखा है 8 को, इसमें से तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना कन्फर्म है, 100% आएगा। तो जो भी तुम लोग को जगह हम बताए, मुख्य रूप से देखो इसमें क्या याद रखना है कि सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक कौन है? कर्नाटक है। और कितना परसेंट होता है और किस किस भागों में होता है? 3 बात हर जिले का याद रखना, हर राज्य का रखना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है ना। तभी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ से छूटने वाला नहीं है। तो इसको अच्छे से देखो, समझो। फिर से अगर नहीं आ रहा है समझ में, तो वीडियो को पीछे भी करके देख लेना तुम लोग भी। ठीक है ना। ताकि एक बार और इसका क्या हो जाए? रिमाइंडर हो जाए। ठीक है ना। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। तो बच्चों अब इस क्लास में हम लोग पहले यहाँ पे देखेंगे क्या? अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि लोहे के अयस्क का प्रकार का नाम क्या क्या है। ठीक है। लोहे का अयस्क तो हम लोग जानते हैं 3 होते हैं। क्या होते हैं? 3। लोहे का अयस्क का 3 होते हैं। कितने अयस्क होते हैं लोहे का? 3 अयस्क होते हैं। और ये 3 अयस्क का नाम क्या क्या है और इसमें कितने लोहे का अंश पाया जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहला जो लोहे का अयस्क का नाम क्या है? हेमाटाइट। क्या नाम है बाबू? हेमाटाइट। ठीक है ना। हेमाटाइट में जो है 68% लोहे का अंश पाया जाता है। कितना प्रतिशत पाया जाता है? 68% लोहे का अंश पाया जाता है। और इसे जो है हम लोग लाल अयस्क के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लाल अयस्क। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं।
अच्छा, जिसमें लोहे का अंश अधिक होगा उसका कलर भी तो लाल होगा ना, कोई दिक्कत है? तो इससे भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, याद कर लेंगे क्या कि लोहे में सबसे अधिक जो है लोहे का अंश हेमाटाइट में होता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, लाल अयस्क कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है? बोलो आगे देखते हैं। अगला है क्या हमारा, मैग्नेटाइट। क्या है रे बाबू मेरे, मैग्नेटाइट। देखो मैग्नेटाइट क्या होता है, इसमें जो है लोहे का 60% अंश पाया जाता है। कितना प्रतिशत पाया जाता है, 60%। ठीक है, और इसे हम लोग काला अयस्क के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बाबू, काला अयस्क के नाम से जानते हैं। किसको, मैग्नेटाइट को। हेमाटाइट को लाल और मैग्नेटाइट को काला, और इसमें लोहे का अंश कितना प्रतिशत, 60%। उसके बाद लास्ट जो होता है वो होता है लिमोनाइट। ये सबसे जो है थर्ड क्वालिटी का होता है अयस्क, ठीक है ना, और इसमें सिर्फ 40% ही लोहे का अंश पाया जाता है। कितना प्रतिशत पाया जाता है, 40%। ठीक है, और अच्छा जब जमीन के अंदर से निकाला जाता है ना खनन करके, तो यही सब निकलता है, डायरेक्ट लोहा थोड़ी निकल जाता है, यही निकलता है। फिर इसको शुद्ध किया जाता है, शुद्ध करके देखता है, अगर हेमाटाइट होता है, अगर उसको शुद्ध किया जाता है तो उसमें 60% लोहा निकल जाता है। अगर तुम्हारा मैग्नेटाइट होता है, उसको जब शुद्ध करते हैं तो उसमें हेमाटाइट में 68% हो जाता है और मैग्नेटाइट में 60% हो जाता है। मतलब कि क्या हुआ कि हम लोग जमीन के अंदर से जो निकालता है खनन की क्रिया, तो वो सिर्फ ये लोहे का अयस्क को निकालता है, ना कि डायरेक्ट लोहे को निकाला जाता है। ठीक है ना, समझ में आया बात मेरी? अब देखो लिमोनाइट जो है, इसमें 40% क्या होता है बाबू, लोहे का अंश होता है। लिमोनाइट में 40% लोहे का अंश होता है, जबकि इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, पीला अयस्क के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? तो क्वेश्चन देगा इनमें से किसे पीला अयस्क के नाम से जानते हैं, ऑप्शन दिया रहेगा हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। बना लोगे, मार दोगे ना? तो ये चीजों को याद रखना, ठीक है, बोलना हाँ ये तो सर पढ़ लो रे। आगे देखो क्वेश्चन क्या है, मैग्नीज है ना, यहाँ पे देखो। अब यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन मैग्नीज का स्टार्ट होगा। किसका होगा, लौ का खत्म हो गया, लौ पढ़ा दिए, लौ अयस्क और लौ अयस्क के बारे में हम लोग जान गए, अंतर देख लिए, कहाँ पे कितना इसका वितरण है वो भी देख लिए थे, किसे कहते हैं वो सारा चीज हम लोग पढ़ लिए लौ अयस्क के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इसके बारे में, मैग्नीज के बारे में। तो क्वेश्चन यहाँ से सुनना क्या है, मैग्नीज की उपयोगिता और देश में इसके वितरण पर वर्णन करना है। क्या करना है, वर्णन करना है। किस पे, तो मैग्नीज का क्या उपयोग है और देश में ये कहाँ कहाँ पे इसका वितरण हुआ है, वही चीजों के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो देखो ध्यान से समझो, इस यहाँ से पॉइंट को ध्यान से समझो हम क्या क्या बोल रहे हैं। देखो मैग्नीज जो है, मैग्नीज का उत्पादन विश्व में भारत जो है इसमें तीसरा स्थान पर आता है। कितना स्थान पे आता है, तीसरा स्थान पे, जबकि पहला स्थान पे कौन आता है, रूस। कौन आता है बाबू, रूस आता है, और दूसरा स्थान पे आता है शायद दक्षिण अफ्रीका। कौन आते हैं, दक्षिण अफ्रीका। पहला स्थान पे रूस, दूसरा स्थान पे दक्षिण अफ्रीका और तीसरा स्थान पे भारत। मतलब विश्व में इसका स्थान मैग्नीज के उत्पादन में तीसरा है भारत का। कोई दिक्कत है, बोलो आगे देखते हैं। देखो उसके बाद यहाँ बोले कि हम मुख्य रूप से जंगरोधी इस्पात, ठीक है, बनाने में तथा लोहे का एवं मैग्नीज का मिश्र धातु बनाने में उपयोग इसका किया जाता है। मतलब कि इस्पात का प्रयोग क्यों करते हैं हम लोग, मैग्नीज का उपयोग हम लोगों को क्यों पड़ता है, लोहा जो बनता है हम लोग का, लोहे को क्या करता है, जंगरोधी बनाना पड़ता है। नहीं तो क्या होगा कि लोहा को कोई चीज हम बनाएंगे और उसमें तुरंत जंग लग जाएगा, तो जंग लगेगा तो लोहा खत्म ना। तो इसलिए उसमें हम लोग किसको मिलाते हैं, मैग्नीज को। किसको मिलाते हैं बाबू, मैग्नीज को। जब हम उसमें मिला देते हैं उस लोहे के इस्पात में, तो वो लोहा का हो जाता है हमारा जंगरोधी बन जाता है। क्या बन जाता है, जंगरोधी बन जाता है। और साथ ही में इससे कोई चीज करते हैं हम लोग, तो मैग्नीज और इस्पात को, मैग्नीज और इस्पात को जब हम मिलाते हैं, लोहे को मिलाते हैं, तो उससे एक नया मिश्र धातु भी बनता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। इसका उपयोग शुष्क बैटरी के निर्माण में, मतलब कि जो होता है ना शुष्क सेल जिसको कहते हैं हम लोग, सूखा सेल जिसको कहते हैं, शुष्क बैटरी इसी से बनता है। किससे रे, मैग्नीज से। किससे बनता है बाबू, मैग्नीज से। उसके बाद देखो फोटोग्राफी में इसका प्रयोग होता है ना, फोटोग्राफी में भी इसका प्रयोग होता है, किसका, मैग्नीज का। उसके बाद देखो चमड़ा में, माचिस उद्योग में, ये सब चीजों में हमें मैग्नीज की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा देखो मैग्नीज का प्रयोग, देखो उपयोग कितना भयानक है। देखो पेंट में भी इसका उपयोग पड़ता है। किसका रे, मैग्नीज का। ठीक है, पेंट जो हम लोग जो घर में करते हैं उसमें मैग्नीज मिलाया जाता है उस पेंट में, ठीक है ना, तभी वो इतना हार्ड कलर पकड़ता है लोहे में, समझ रहे नहीं। तो उसमें क्या मिला जाता है, पेंट। अच्छा, कीटनाशक दवा भी बनाया जाता है, कीटनाशक दवा। कीटनाशक दवा मतलब क्या हुआ कि कीड़े मकोड़े को मारने वाला, देखो कि मार्केट में बहुत प्रकार की दवाई है, थाइमेट वगैरह हो जाता है ना, कई प्रकार की दवाइयां हैं। तो वो दवाई जो बनाया जाता है उसमें किसको मिलाया जाता है, मैग्नीज को। किसको मिलाया जाता है बाबू, मैग्नीज को। कोई दिक्कत,
नहीं, देखो अभी यहाँ पे भारत का कुल उत्पादन का 85% मैग्नीज का उपयोग मिश्र धातु में किया जाता है। मतलब भारत में जितना भी मैग्नीज बनता है उसका 85% जो उपयोग करता है वो किसमें होता है, मिश्र धातु को बनाने में। बाकी 15% जो मैग्नीज बचा उससे कीटनाशक ये वो अगला बगल सब चीज बनाया जाता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अब इस पे वितरण पे एक नजर हम लोग डालते हैं। भारत में वितरण इसका किस प्रकार से, देखो भारत में मैग्नीज का संचित भंडार 1670 लाख टन है। कितना है बाबू, 1670 लाख टन है भारत में मैग्नीज। ठीक है ना, उसके बाद देखो विश्व में जिम्बाब्वे के बाद भारत में ही मैग्नीज का सबसे बड़ा संचित भंडार है। सबसे आगे कौन है, जिम्बाब्वे। कौन है बाबू, जिम्बाब्वे है। ठीक है ना, भंडारण के रूप में, किसके रूप में, भंडारण के रूप में। ठीक है ना, तो देखो आगे देखो, जो विश्व का कुल भंडार का 20% करता है। कितना करता है, मैं कौन करता है, ये जिम्बाब्वे। कौन करता है रे, जिम्बाब्वे। भारत यानी कि ये विश्व का कुल जो है 20% जो है क्या करता है, मैग्नीज का ये भंडार रखा हुआ है। कौन रे, जिम्बाब्वे। आगे देखो भारत में उत्पादन मुख्य क्षेत्र में उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में होती है। किसका रे, मैग्नीज का उत्पादन। कहाँ कहाँ बोला गया, देखो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। देखो भारत का 78% से भी ज्यादा मैग्नीज अयस्क का भंडार महाराष्ट्र के नागपुर तथा भंडार जिलों से लेकर मध्य प्रदेश के बालघाट एवं छिंदवाड़ा जिलों तक फैली पेटी में मिलते हैं। देखो कहां से कहां तक बोला गया है, फिर से एक बार देख लो। भारत में 78% से भी ज्यादा, ठीक है ना, मैग्नीज का अयस्क का भंडार जो है वो महाराष्ट्र के नागपुर और भंडार जिला, महाराष्ट्र के कहां, नागपुर और भंडार जिला से लेकर मध्य प्रदेश के बालघाट एवं छिंदवाड़ा जिला तक फैली पेटी में मिलते हैं। ये क्या हुआ हमारा मैग्नीज का भारत में वितरण। ठीक है ना, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कौन से राज्य में कितना प्रतिशत मैग्नीज का उत्पादन होता है। तो देखो सबसे नंबर 1 में आता है उड़ीसा। कौन आता है बाबू, मैग्नीज उत्पादन में सबसे अधिक कौन है, अग्रेसिव कौन है, उड़ीसा। इसको सबसे नंबर 1 पे रखा गया। यहाँ पे सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन होता है। कितना होता है, 37.6%। कितना होता है बाबू, 37.6%। कहाँ कहाँ पे उड़ीसा में मिलता है, देखो सुंदरगढ़, क्या है, सुंदरगढ़, कालाहांडी, क्या है रे, कालाहांडी, ठीक है, रायगढ़, फिर क्या है रे, बोलांगीर है, क्योंझर है, फिर क्या है रे, जाजपुर है एवं मयूरगंज है। तो ये सब जगह पे क्या मिलता है, उड़ीसा में मैग्नीज देखने के लिए मिलता है। उसके बाद देखो महाराष्ट्र, कौन है बाबू, महाराष्ट्र में देखो यहाँ पे 25%, मतलब कितना रे, 1/4। महाराष्ट्र में कितना रे, 1/4, मतलब ये हुआ दूसरा, भारत का सबसे दूसरा अधिक उत्पादन करने वाला मैग्नीज जो राज्य जो है वो कौन है, देखो महाराष्ट्र है। देखो यहाँ कहां कहां पे मिलता है, यहाँ पे महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी, नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी, नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी में हमें क्या देखने मिलता है, मैग्नीज। ये भारत में, पूरा भारत में 25% लगभग ये मैग्नीज का उत्पादन करता है। उसके बाद देखो मध्य प्रदेश, कौन सा प्रदेश है, मध्य प्रदेश। यहाँ पे जो है ये तीसरा सबसे अधिक उत्पादन करने वाला मैग्नीज है राज्य, 21% लगभग करता है। कितना करता है, 21%। और यहाँ मिलता है कहाँ पे, बालघाट और छिंदवाड़ा। यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए थे अभी, बालघाट होगा, ठीक है, बालाघाट लिखा गया है, बालाघाट ही होगा यहाँ पे, फिर अच्छा हाँ बालाघाट, ठीक है, बालाघाट और छिंदवाड़ा जगह पे हमें मैग्नीज का उत्पादन देखने मिलता है महाराष्ट्र में। ठीक है बाबू, मध्य प्रदेश में। देखो कर्नाटक नेक्स्ट कौन आता है, चौथे नंबर पे कौन आता है, कर्नाटक। यहाँ पे बाबू 15.20, मतलब यहाँ पे चौथा, ये सबसे बड़ा राज्य है जहाँ पे कि मैग्नीज का उत्पादन होता है 15.20%। अप्रॉक्स 15% भी याद रख सकते हैं हम लोग, ठीक है, कितना परसेंट, 15%। इतना सा तो हम लोग घपचालीस कर ही सकते हैं, है कि नहीं है। ये पॉइंट वॉइंट का कुछ ही रहता है रे, अगर 5 से अधिक रहेगा तब एक बढ़ा के याद रखना है, अगर नहीं तो फिर वही रखेंगे। 15% भी हम लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि जब ऑप्शन में मिलेगा तब तो मार ही देंगे। हाँ नहीं अभी यहाँ पे हो रहा है फिलहाल में, ठीक है ना। पहले यहाँ पे 1/4 हो रहा था, कहाँ पे, कर्नाटक में, ठीक है। और अब यहाँ पे घट करके कितना हो गया, 15.20%, ठीक है ना, याद रहेगा। कहाँ कहाँ पे होता है, देखो ध्यान से समझो। क्या है पहला, शिमोगा, फिर चित्रदुर्ग, क्या है रे, चित्रदुर्ग, फिर क्या है रे, तुमकुर, फिर है बेलारी,
फिर है उत्तरी कनारा, ठीक है, फिर है धारवाड़, फिर क्या है रे चिकमंगलूर, क्या है रे चिकमंगलूर, और लास्ट में कौन है बीजापुर। इतना सा जगह पे होता है कर्नाटक में मैग्नीज का उत्पादन। किसका उत्पादन होता है बाबू मेरे, मैग्नीज का। नेक्स्ट देखो लास्ट कौन है रे, आंध्र प्रदेश, ठीक है, कौन है आंध्र प्रदेश। यहाँ पे जो है सबसे कम होती है मैग्नीज का उत्पादन, कितना रे 6%, सिर्फ 6%। सोचो, और कहाँ कहाँ होता है श्रीकाकुलम, क्या श्रीकाकुलम, कहाँ रे श्रीकाकुलम में होता है, विशाखापत्तनम में होता है, कडप्पा में होता है, फिर विजयनगर में होता है और गुंटूर में होता है। तो ये था हम लोग का मैग्नीज का उत्पादन। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसका, बॉक्साइट का। किसका पढ़ेंगे, बॉक्साइट का, ठीक है। और बॉक्साइट का फिर इसी प्रकार से हम लोग वितरण पढ़ेंगे, उपयोग पढ़ेंगे, और कहाँ कहाँ पे वितरण किया गया है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग कल फिर से इसी क्लास में। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो बच्चों इसको लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। हम आप लोगों को यहाँ पे बिहार बोर्ड का प्रत्येक सब्जेक्ट का आप लोगों को क्लास कराते हुए आ रहे हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।